नमस्कार, मैं रघुवंशी विवेक सिंह। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक और नया वीडियो लेकर। कल हमने रणबीर अलाहाबादिया के बारे में एक वीडियो किया था जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि उन्होंने वो एक मंच इंडियाज गॉट टैलेंट पर क्यों अभद्र, अशोभनीय, असंस्कारिक और संस्कृति विरोधी टिप्पणी की थी और जिसके कारण उनको सामाजिक और वैधानिक अवरोध झेलना पड़ रहा है और जनता को सामने अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और वही कारण है कि आज का वीडियो लाया हूं मैं समय रैना के विषय में, क्योंकि मंच समय रैना का था और टिप्पणी रणबीर अलाहाबादिया की थी। तो समय रैना पर भी वैधानिक और सामाजिक अवरोध लागू हो गए हैं, उन पर भी केस चल रहे हैं। तो आज हम समय रैना की कुंडली में समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से ज्योतिषीय योग उनकी कुंडली में है जिनके कारण वो इस तरह की मुसीबत में आए और अब क्यों आए, टाइमिंग ऑफ इट। इसके लिए हम जैमिनी ज्योतिष का ही अवलंबन लेंगे आज भी। तो जो इंटरनेट पर जन्म तिथि समय रैना की उपलब्ध है उसके अनुसार उनका जन्म 26 अक्टूबर 1997 को दोपहर 2 बजे करीब हुआ है और लग्न मकर बनता है। अब हम जैमिनीय ज्योतिष से देखें तो उसमें आत्मकारक मंगल है। रणबीर अलाहाबादिया का भी आत्मकारक मंगल था। और जो ज्ञाति कारक है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अंशों के क्रम में सबसे अधिक वाला आत्मकारक होता है और उससे कम होते होते जो छठे क्रम में दृश्य ग्रह है वह ज्ञाति कारक होता है और ज्ञाति कारक ही छठे, 8वें, 12वें भाव के परिणाम देता है। अर्थात सब प्रकार की समस्याएं देने के लिए ज्ञाति कारक ग्रह ही जिम्मेदार है। तो ज्ञाति कारक ग्रह समय रैना की कुंडली में चंद्रमा है। अगर हम लग्न कुंडली देखें तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो वो अपने आप में ही एक खराब स्थिति है। पर हम आकलन जैमिनीय ज्योतिष से करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आत्मकारक से 12वां भाव हर प्रकार के अपमान, हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार के व्यय का होता है। तो यहां पर भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या समय रैना की कुंडली में आत्मकारक से 12वें घर का संबंध चंद्रमा अर्थात ज्ञाति कारक से बन रहा है। तो हम कुंडली को घुमा देते हैं और मंगल को लग्न बना देते हैं, मतलब जिस राशि में मंगल है उसको लग्न बना देते हैं। अब मंगल को लग्न में लाने पर जो ज्ञाति कारक है, जो चंद्रमा है, वो दशम भाव में आ जाता है। अर्थात ज्ञाति कारक और आत्मकारक का जो संबंध है वो 10 और 4 का है। ज्ञाति कारक से लग्न चौथा और आत्मकारक से ज्ञाति कारक 10वां। अर्थात कुछ न कुछ जो समस्या होनी है वो कार्य क्षेत्र में होनी है, उस जगह होनी है जहां व्यक्ति को अधिक सम्मान मिला हुआ है। और यहां पे चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, यानी कि राहु केतु एक्सिस पे। अब हम आगे चलते हैं कि क्या आत्मकारक से 12वें भाव का ज्ञाति कारक से कोई संबंध बन रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ज्ञाति कारक है वह सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है जो कि आत्मकारक से 12वां भाव है। तो आत्मकारक से 12वें भाव में ज्ञाति कारक ग्रह की राशि का स्वामी है। पर यह तो एक सामान्य संयोग है। अब जैमिनीय दृष्टि से क्या संबंध बनता है? हां, बनता है। वो किस प्रकार कि जो ज्ञाति कारक है वह स्थिर राशि में है। और हम ये जानते हैं जैमिनी ज्योतिष का नियम कि जो स्थिर राशि है वो चर राशियों को देखती है। तो जो पहली चर राशि
पड़ती है वह तुला ही है। तो स्थिर राशि सिंह की दृष्टि चर राशि तुला पे पड़ती है, जो कि आत्मकारक से 12वीं है। और वहीं पर जैसा पहले मैंने बताया कि सूर्य जो कि सिंह राशि का स्वामी है वो भी वहां बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बुध भी बैठा हुआ है। अब ये देखिए कि अगर हम जन्म कुंडली में सामान्य पाराशरीय योग भी देखें तो जो बुध है वो छठे भाव का स्वामी भी है, 9वें भाव का स्वामी भी है, और जो सूर्य है वो सिंह राशि का स्वामी यानी कि 8वें भाव का स्वामी है, लग्न राशि मकर के अनुसार। तो यानी कि छठा और 8वें का स्वामी आत्मकारक से 12वें में बैठे हैं। और यहां पे जैमिनीय ज्योतिष की दृष्टि से जो ज्ञाति कारक ग्रह है वह आत्मकारक के 12वें भाव को देख रहा है। तो यह सीधा और स्पष्ट हो गया कि आत्मकारक से 12वें भाव में जब भी ज्ञाति कारक का संबंध बनेगा तो अपमान, व्यय, तबीयत की खराबी, एकांतवास, आइसोलेशन, ये सब होने की पूरी संभावना होगी। अब आते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट, ऐसा अब क्यों हुआ। तो उसके लिए हम फिर जैमिनीय ज्योतिष के नियम को देखते हैं कि इस समय जैमिनीय ज्योतिष में क्या दशा चल रही है। तो जैमिनीय ज्योतिष में राशि की दशा होती है और इस समय रैना की कुंडली में सिंह राशि की दशा चल रही है। तो स्पष्ट है सिंह राशि में ही ज्ञाति कारक है तो वो एक्टिवेट हो गया। अब हम अंतरदशा देखें जैमिनीय ज्योतिष के अनुसार कौन सी चल रही है। तो जैमिनीय ज्योतिष के अनुसार सिंह की महादशा में इस समय तुला की अंतरदशा चल रही है, जो कि आत्मकारक से 12वां भाव है, जहां पर ज्ञाति कारक ग्रह जहां बैठा है यानी कि सिंह राशि की सीधी दृष्टि है और सिंह राशि का स्वामी भी बैठा है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो इस समय दशा और अंतरदशा जैमिनीय दृष्टि से आई उसमें आत्मकारक से 12वां घर एक्टिवेट हो गया और ऐसे में ये अपशब्द अभद्र टिप्पणी का योग बन गया। क्यों? क्योंकि बुध वाणी का कारक है और जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। सूर्य जो सम्मान का कारक है लेकिन जन्म कुंडली में 8वें भाव का स्वामी है, तो ये दोनों पीड़ाकारक भाव के स्वामी 12वें में बैठ गए आत्मकारक से और ये समस्या उत्पन्न हुई। तो ये देखिए कि जैमिनीय ज्योतिष से कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं कि आत्मकारक यानी कि व्यक्ति को, क्योंकि आत्मकारक लग्न के समान ही है, आत्मकारक जहां पर बैठा है उससे 12वें भाव में जब भी एक्टिवेशन होगी तो वहां पर व्यक्ति को अपमान भी झेलना पड़ सकता है, व्यक्ति को व्यय भी झेलना पड़ सकता है, व्यक्ति को बीमारी भी झेलनी पड़ सकती है और व्यक्ति को एकांतवास भी करना पड़ सकता है, संन्यास भी देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमने जैमिनीय ज्योतिष से देखा कि समय रैना का ये समय क्यों गड़बड़ चल रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी भी यदि कोई जिज्ञासा है अपनी कुंडली के विषय को लेकर, किसी विषय को लेकर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9812593093 पर। धन्यवाद।